का स्वागत। और आप इससे सारे परिचित हैं। रमन बल्ला साहब हैं हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस, चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा जी, मनमोहन सिंह जी, अशोक शर्मा जी हमारे सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं, योगेश साहनी साहब हैं फॉर्मर मिनिस्टर, और आप सब साथियों का शुक्रिया। आज आपसे कोई दो हिस्सों में हमारी बड़ी वार्तालाप होनी है। नंबर एक तो हमारा पार्टी प्रोग्राम आने वाले पछवाड़े में जो मुल्की सतह का प्रोग्राम है, और जो जम्मू कश्मीर में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमारे ज़िला इकाइयाँ उसको पूरा करने जा रहे हैं। उसमें नंबर 1 है 5 अगस्त को पूरे नेशन में और जम्मू में, श्रीनगर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो महंगाई है, जो जीएसटी, अब दूध को भी नहीं बख्शा गया, बच्चों को भी नहीं बख्शा गया, छोटे मोटे चीज़ों को भी नहीं बख्शा गया, जिस पर लोड डाला गया उसके खिलाफ, और जो हमारी महंगाई इतनी आसमान छूने वाली बढ़ा दी उसके खिलाफ, और जो अग्निपथ स्कीम है जो पूरा देश मरकज़ी सरकार को अपील कर रही है कि इसको रोल बैक करो, क्योंकि नौजवान इससे बर्बाद हो रहे हैं, उनका फ्यूचर खराब हो रहा है और देश पर भी उसका असर पड़ने वाला है अगर उस स्कीम को रीथिंक नहीं किया गया। इन 2-3 चीज़ों को लेकर श्रीनगर और जम्मू में दोनों जगह प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदर्शन होगा, क्योंकि ये लोगों की आवाज़ है। महंगाई से कमर तोड़ा जा रहा है, जीएसटी से मतलब देश को कहां से कहां ले गए, और उन चीज़ों को लेकर के ज़बरदस्त कांग्रेस पार्टी आवाम के साथ खड़ा होना चाहती है। दूसरी चीज़ है 9 अगस्त, जिसको हम अगस्त क्रांति दिवस के नाम से हिस्ट्री के मुताबिक जाने जाते हैं। 1942 में इसी 9 अगस्त को गांधी जी ने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ो का नारा दिया था, और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा तब तक जब तक अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया नहीं और जब तक आज़ादी हासिल नहीं की। हमारे लिए वो बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट डे है 9 अगस्त। और उसी 9 अगस्त से पूरे देश में, चूँकि 75 साल हमारा देश आज़ादी का मना रहा है, और आज़ादी हासिल करने के लिए कांग्रेस ने कुर्बानियाँ दी है, प्रथम रोल किया है, और आज़ादी के बाद भी 75 साल में देश को आगे बढ़ाया है, हर लिहाज से आगे बढ़ाया है। जिस देश में सुई नहीं बनती थी आज वो आसमानों में बात कर रहा है, और ये कांग्रेस की देन है। और 75वें साल में हम 75 किलोमीटर का पदयात्रा हर जिले में कर रहे हैं, जिससे देशवासियों को, हमारे प्रदेशवासियों को हम अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं कि देश की आज़ादी मिली कैसे, उसमें कुर्बानी, उसमें शहादत देने वाले थे कौन लोग, उसमें अंग्रेज़ों से लड़ने वाले कौन लोग थे, वो हिस्ट्री दोहराने की ज़रूरत है। और आज़ादी के 75 साल में देश ने कितनी तरक्की की, हमने तो देश बनाने का काम किया। आज जो हुक्मरान जमात है वो देश को बेचने का काम कर रहे हैं। अगर हमने कुछ बनाया नहीं होता तो वो बेचते क्या। एक तरफ कहते हैं कि 70 साल कुछ नहीं हुआ, अगर आप बेचने का लिस्ट देखेंगे, एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर बड़े बड़े जो कारखाने थे उसको बेचा जा रहा है। ये तो संपत्ति देशवासियों की थी जो कांग्रेस ने बनाई थी, और इस चीज़ की जानकारी हमारी आवाम को देने की ज़रूरत है। आज़ादी कैसे मिली, 70 साल में कांग्रेस ने कैसे देश को आगे बढ़ाया, और आज क्या हो रहा है। ये 75 किलोमीटर की पदयात्राएं हर जिला इकाई अपने अपने ज़िले में पूरा करेगी। और फिर 15 अगस्त को जो 75 साल पूरे होने पर हम सब का गौरव कि हमने देश की आज़ादी के 75 साल का पड़ाव आगे क्रॉस किया है, तो उस 75वें साल को कांग्रेस पार्टी पूरे देश में पूरी जुबिलेशन के साथ में, पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ में, ऑडियो वीडियोस के साथ में, और
उसको हम बड़े पैमाने पर अपने अपने लेवल पर मनाने की मतलब तैयारी कर रहे हैं। ये तंजीमी तौर हमारे 3 प्रोग्राम है। 5 अगस्त को 1 दिन का, और फिर 9 से 14 तक पदयात्राएं, और 15 अगस्त को पूरे जोर शोर के साथ में 75वां साल और फ्लैग होस्टिंग और फ्लैग का रिस्पेक्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा विषय आज के दिन पर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि बड़े दावे 5 अगस्त 2019 के बाद से किए जा रहे हैं। जब से स्टेट को ख़त्म किया, हमारी सारी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सारे ख़त्म कर दिए, और ये कहा गया कि बस अब जम्मू कश्मीर तरक्की और तामीर के राह पर चल रहा है, अमन और खुशहाली पर चल रहा है। ये आप लोगों के ज़रिए से भी बताया गया, और पूरा देश आकर जम्मू कश्मीर में इस चीज़ की पब्लिसिटी करता आया। मगर आज जब हम ज़मीन पर देख रहे हैं, हमारे वो नौजवान जिन्होंने अपने कैरियर को दाव पर लगा करके छोटी मोटी तनख्वाहों को लेकर हमारी एसेंशियल सर्विसेज को चलाया, इन 8 सालों में नहीं, उससे पहले भी 8 साल उस तरह के नौजवानों ने उन सर्विसेज को अंजाम दिया। आज 8 साल नॉन कांग्रेस जो कोलिशन थी वो चल रही है यहाँ पर, और लगातार वो 80,000 लोग, वो चाहे पीएचई में काम करने वाले लोग, वो हज़ारों की तादाद में जो आपकी वाटर सप्लाई स्कीम्स को चलाते थे, दिन रात उस पर सर्विस देते थे, और मीगर एक छोटा सा उनको उसमें मिलता था महाना, और वो भी बंद करके उन हज़ारों नौजवानों को सड़क पर ला दिया। न सिर्फ उन हज़ारों लोगों के साथ अन्याय है, बल्कि वो जो लोगों के एसेंशियल सर्विस, पीना, हमारा बुनियादी पानी पीने का हमारा बुनियादी चीज़ है। आज देखिए, ये सरकार टस से मस नहीं हो रही है। तमाम वाटर सप्लाई स्कीम्स इस गर्मी के पीरियड में जम्मू में डिफंक्ट है। लोगों को घर तक पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है। लोगों को वो सुविधा सारी ठप हो रखी है, और वादे पर वादा, वादे पर वादा, वादे पर वादा, और ये नाइंसाफ़ी इन नौजवानों के साथ जो हो रही है, हम उसको भी लेकर सड़कों पर उनका मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी जायज़ डिमांड्स का सपोर्ट कर रहे हैं। और हम तो ज़रूर चाहेंगे। तीसरी चीज़, अभी 15 अगस्त आने वाला है, और बड़ी अंदर बातें मतलब पकाए जा रहे, कानाफूसियाँ की जा रही है, उनको ये चीज़ मिलने वाला है, फलानी को ये चीज़ मिलने वाला है, बस अभी धोखे से चला रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी इज्तिमाई तौर पर ये मांग करते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी और मरकज़ी सरकार को जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल जीतने हैं, हम तो कोई बड़ी चीज़ वो नहीं मांग रहे हैं कि जो उनके बस में ही नहीं है, मगर जो हमारा स्टेट था, जो 5 अगस्त 2019 को लिया, और फिर कहा कि एप्रोप्रिएट टाइम पर हालात ठीक होने पर स्टेट को वापस देंगे। हम समझते हैं उनके रिपोर्ट्स के हिसाब से, जो उनके होम मिनिस्ट्री के रिपोर्ट्स है, जो उनके पार्लियामेंट में सवालों के जवाब आ रहे हैं, जो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स वहाँ पेश कर रहे हैं, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पर आकर हो रही है, तो अगर वो सारी चीज़ें हकीकत है, जो उनके यूनियन मिनिस्टर, जो उनके रोज़मर्रा उनके अहलकार यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तो अगर वो हकीकत है, तो हम मात्र एक डिमांड कर रहे हैं कि 15 अगस्त लाल किले से प्राइम मिनिस्टर को वो चीज़ हमारा वापस देना चाहिए, बसेत सलामत, महफूज विद रेस्पेक्ट, जो चीज़ उसने जम्मू कश्मीर के लोगों को बिना पूछे, जिसको हम कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से और अनडेमोक्रेटिक तरीके से, जो उसने हमारा स्टेट छीना, जो हमारे हुकूक छीने, उनको वो 15 अगस्त को वापस दें। मैं समझता हूँ वो 100 सुनहर का तो एक लोहार का वो हो सकता है, जो उनके अपने हाथों से ही गया है। आज उनकी सरकारें उसको 15 अगस्त को वापस दें, और मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप हल हो सकती हैं। तमाम जम्मू कश्मीर वासियों को डेमोक्रेसी बहाल करने की बात हो रही है, अब डिलिमिटेशन भी हो गया, अब तो बाकी सारे उसके इंतजामात भी हो गए, आप ट्रेनिंग भी दे रहे हो, आप पोलिंग बूथ भी बना रहे हो, आप वोटर लिस्ट भी 15 अगस्त तक तैयार कर रहे हो, और फिर कह रहे हो कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। ये किसको वो धोखा दे रहे हैं?
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो या जम्मू कश्मीर खिता हो, इसमें हमेशा इस तरह का फैसला, इस तरह का रिपोर्टिंग और फाइनल फैसला यूनियन होम मिनिस्ट्री लेती है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से मिल करके हमेशा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव एरियाज रहे हैं सिक्योरिटी के हिसाब से। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर उनके रिपोर्ट्स, अगर उनके बयानात ही हम काउंट करेंगे तो उनको चाहिए एक सरकारी फैसला लें और एक डेडलाइन दे कि हम अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में जम्मू कश्मीर का जमहूरी अमल शुरू कर रहे हैं, हम यहाँ पर चुनाव करा रहे हैं, क्योंकि लोग त्रस्त हैं। कोई सुनवाई नहीं, कोई किसी को नहीं सुन रहा है। ब्यूरोक्रेटिक राज इस इलेक्टेड सरकार का नामुल बदल नहीं हो सकता है, ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। नौजवान हमारे परेशान है, किसान हमारे परेशान है, व्यापारी परेशान है, काम धंधा करने वाले परेशान है, किसी की कोई सुनवाई नहीं। और अगर वाकई जमहूरियत को यहाँ मौका देना है तो दो ही चीजें, 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का ऐलान करा दे, डेट्स जो भी होंगे कैलेंडर वो तो ऑटोमेटिक इलेक्शन कमीशन ने देने, मगर एक अहद तो देना पड़ेगा, एक कमिटमेंट तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो देश को संभाल रहा है, क्योंकि उसको जमीनी हकीकत पता है। अगर मैं एक मुबारकबाद भी हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को देना चाहता हूं, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, 3 साल के बाद अमरनाथ यात्रा यहाँ पर रेस्टोर हुई। अलग बात है नागहानी आफत हुई, उसमें कुछ मौतें हुई, मगर कुल मिलाकर जो जम्मू कश्मीर की इमेज बाहर दी जाती थी वो इस अमरनाथ यात्रा की सफल यात्रा से, पीसफुल यात्रा से, जो उनके भी लोग अब आकर कह रहे हैं, अप्रिसिएशन कर रहे हैं कि ये भाईचारा हमने कहीं नहीं देखा जो जम्मू कश्मीर में देखा, जो हिंदू मुस्लिम का आपसी जमीनी सतह पर जो भाईचारा है, खाली सियासत ऊपर करने वाले इस भाईचारे को तोड़ रहे हैं। इसीलिए मैं उसके लिए अप्रिशिएट करता हूं जो भी उसके मैनेज करने वाले थे, जो भी उनको सहायता करने वाले थे, जम्मू कश्मीर के जनरल अवाम, चाहे वो लखीमपुर से लेकर बराबर बालतल तक, जो लोगों को तकलीफात भी हुए, कई लोगों के रोजगार भी उसमें चले गए, मगर फिर भी एक मेहमान नवाजी सब लोगों ने उसमें मतलब पूरी करी और पीसफुल तरीके से इस यात्रा को अंजाम दिया जा रहा है। 11 अगस्त को रक्षाबंधन है, तब तक भी ये ठीक चले, हमारी दुआएं हैं। मगर ये सारी चीज़ें अगर ठीक ठाक चल रही है तो फिर प्राइम मिनिस्टर को, देश के प्राइम मिनिस्टर को कोई हिच नहीं कि दो ही चीज़ें, 15 अगस्त को जम्मू कश्मीर में एक चुनाव कराने का ऐलान करे और जम्मू कश्मीर को अपना स्टेट रेस्टोर करने का वो वादा दे, वहाँ पर उसको कमिट कर दे। ये मेरी 2-3 बातें थी आपके बीच में आवाम तक पहुँचाने के लिए। अगर आपका कोई सवाल है इसी संबंध में हम बैठे। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूरी दुनिया में मंदी हो सकती है, लेकिन भारत में जो है इस समय सब सही चल रहा है और आगे भी सही चलेगा, कोई मंदी नहीं चल रही है, कांग्रेस। देखिए, उनको तो लिपापोती करनी है, ये तो लफ्जों का काम है ना, ये तो किताबों का काम है, मगर ग्राउंड सिचुएशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट दर भारत में कहाँ पहुंचा है वो भी तो सरकार ने ही दिया ना, वो गुलाम अहमद मीर ने नहीं दिया। और जो एसेंशियल कमोडिटीज है, ये आप आम किसी घर वाले को पूछो, आज से 4 साल पहले दाल कितने में मिलती थी, आज कितने मिल रही, खाने का तेल कितने का मिलता था, आज कितने का मिल रहा है, रसोई गैस कितने का मिलता था, आज कितने का मिल रहा है। वो तो अपवर्ड ट्रेंड है और सीतारमण जी कहेगी कि हमने दुनिया के मुकाबले में कंट्रोल कर दिया, मगर हमारे देशवासी उसको एंडोर्स नहीं कर रहे उस स्टेटमेंट।